मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पत्नी ने दिन भर रखा उपवास, रात को चंद्रमा की पूजा कर की पति की पूजा। बाजार में गायब हुई सामाजिक दूरी, मास्क में नजर नहीं आते लोग, शहर से बाहर के आने वाले कर सकते हैं विस्फोट। जिला अध्यक्ष पद को लेकर हुए अजाक्स के चुनाव, महिला कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर मतदान में लिया हिस्सा। शहर को सुअर मुक्त करने में नगरपालिका द्वारा कई बार बनाई गई योजना विफल, कब सुअर मुक्त होगा शहर। पटाखा व्यापारी संघ समस्या को लेकर मिला एसडीएम से, समस्या का होगा हर संभव निराकरण, कहा एसडीएम ने। और विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। अब खबरें विस्तार से। करवा चौथ का व्रत रविवार को सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा निर्जल रहकर उपवास कर रखा गया। वहीं देर शाम को विशेष पूजन अर्चन एवं आसमान में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को खोला गया। कार्तिक मास के चतुर्थ तिथि को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सौभाग्यवती महिलाओं ने अत्यंत कठिन व्रत निर्जल रहकर किया। वहीं देर शाम को श्रृंगार कर भगवान चंद्रदेव के उदित होने के बाद उनका विधिवत पूजन अर्चन कर अर्घ्य दिया, पूजन किया। इसके साथ ही छलनी से अपने पति के दर्शन करने के साथ उनकी पूजा अर्चना के पश्चात आशीर्वाद लिया। वहीं पति के दीर्घायु एवं सुख समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर शाम को स्थानीय पंजाबी मोहल्ला क्षेत्र में करवा चौथ के पावन दिन के अवसर पर करवा चौथ व्रत की पूजा पंडित अशोक भार्गव और श्रीमती सरला भार्गव के द्वारा विधि विधान से पूजा की गई। इस अवसर पर सामूहिक रूप से सौभाग्यवती महिलाओं ने उपस्थित रहकर पूजन अर्चन किया। इसी के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों घर महिलाओं ने उपवास रखकर साधना कर शाम के समय विधिवत पूजन अर्चन कर चंद्रदेव की पूजा कर पति के दर्शन कर उनकी दीर्घायु होने की कामना की। जोली पाया करते ना तेरी ना तुम चरकड़ा फेरी ना बाल पैर पाई ना। करवा चौथ व्रत को लेकर ज्योतिष आचार्य पंडित विकास शर्मा ने बताया कि कार्तिक मास के दूसरे पखवाड़े में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का कठिन व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा उपवास रहकर किया गया और चंद्रदेव की पूजा अर्चना के पश्चात पति के दर्शन कर आशीर्वाद के साथ उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की गई। करवा चौथ का जो व्रत है सौभाग्यवती नारियों के लिए यह व्रत है और इसको सौभाग्यवती नारियां संपूर्ण 16 श्रृंगार करने के बाद भगवान श्री गणेश का पूजन करके, माता गौरा का पूजन करके एवं भगवान शिव के संपूर्ण परिवार का पूजन करके इस व्रत को संपादित करती हैं। यह हमारे सनातन धर्म में जहाँ पतिव्रता नारियों की गाथाएँ प्रचलित हैं, हमारे भारत में जहाँ यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ति तत्र दिवसा, यह शास्त्रोक्त प्रमाण है। जहाँ पर नारी की पूजन होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो नारियों ने हमारे यहाँ पर गौरव गाथाएँ की रचना की है। जैसे सत्यवान सावित्री की हम घटनाक्रम को देखें या फिर माता अनुसुईया जिन्होंने त्रिदेव को अपने बालक बना लिया अपने पातिव्रत धर्म के बल के आधार पर, ऐसी हमारे यहाँ पर नारियों की, नारी जाति की जो गौरव गाथाएँ हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं। इसी संदर्भ में यह करवा चौथ का व्रत होता है, जिसके लिए माताएं, हमारी बहनें तमाम तरह के निराहार रहकर और बिना जल के, बिना अन्न के इस व्रत को संपादित करती हैं और इस कठिन व्रत को पूर्ण करने के साथ में भगवान का पूजन करके भगवान श्री चंद्रदेव जो अखंड हैं, अचल हैं, अटल हैं, उनका पूजन करके और अपने पति के स्वरूप में उनका पूजन करती हैं और पूजन करके उनको अर्घ्य देती है।
साथ में अपने पति का परमेश्वर के रूप में पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, तिलक लगाती हैं, मिष्ठान लेती हैं। उसके बाद में अपने पति से जल को ग्रहण करके इस व्रत का पारायण करती हैं। ऐसा यह व्रत संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है, धन धान सुख वैभव आदि की प्राप्ति कराता है। साथ में महिलाओं के पति की अखंड एवं अक्षोण्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सबके लिए समान रूप से फलकारी है। जिले में कोरोना की दस्तक होने के बाद भी शहरवासी बेखौफ हैं। यही वजह है कि बाजार में करवा चौथ को लेकर खासी भीड़ रही, लेकिन गिने चुने लोगों के चेहरे पर ही मास्क नजर आया। इसके अलावा सामाजिक दूरी का कोई पालन करते नजर नहीं आ रहा है। रेलवे जंक्शन में भी जांच के कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए जंक्शन से आने वालों से कोरोना फैल सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन ने भी लोगों को उनके हाथ पर छोड़ दिया है। होशंगाबाद में कोरोना के मरीज सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। बावजूद इसके नागरिकों में इसका कोई भय नहीं है। लोगों की बढ़ रही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर की ओर संकेत करने लगी है। करवा चौथ के दिन बाजार में महिलाओं पुरुषों की खासी भीड़ नजर आई, लेकिन किसी के चेहरों पर मास्क नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, दुकानों के भीतर भी खचाखच भीड़, जहां सामाजिक दूरी का पालन ना तो ग्राहक करते दिखे और ना ही दुकान संचालक। यदि ऐसी ही लापरवाही का सिलसिला जारी रहा तो कोरोना के विस्फोट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि यहाँ प्रशासन एवं पुलिस के भी कोई नुमाइंदे नजर नहीं आते जो आम नागरिकों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए मजबूर कर सकें। देखा जाए तो देश पूरी तरह कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। कई राज्यों में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। देश में आवागमन को लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कोई कहीं भी जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भोपाल मंडल का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। यही वजह है कि यहाँ यात्रियों का दबाव हमेशा रहता है। सभी दिशाओं की ट्रेनें इटारसी से होकर गुजरती हैं। प्रतिदिन बाहर के सैकड़ों लोग जंक्शन से बाहर आते हैं। इनमें कुछ तो इटारसी एवं आसपास के होते हैं जो दूसरे राज्यों से होकर वापस आते हैं, लेकिन आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग अथवा रैपिड जांच की कोई व्यवस्था जंक्शन पर नहीं है। ऐसे में बाहर से आने वाला व्यक्ति यदि संक्रमित हुआ तो निश्चित ही वह शहरवासियों के संपर्क में आकर कोरोना फैला सकता है। हालांकि कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि जंक्शन से बाहर आने वाले यात्रियों की रैपिड जांच होगी, ताकि स्थिति का पता चलने पर पॉजिटिव मरीज को तुरंत सुरक्षित स्थान पर क्वारंटाइन किया जाए अथवा उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाए, ताकि वह अन्य किसी के संपर्क में न आ सके। लेकिन यहाँ जांच की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण बाहर से आने वाले लोग कभी भी कोरोना का विस्फोट कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद में पॉजिटिव आए लोगों की चेन भी यात्रा से जुड़ी है। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिले में कुछ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच के लिए फुट ओवर ब्रिज पर जल्द ही काउंटर लगाया जाएगा, ताकि दूसरे राज्यों से आकर इटारसी में उतरने वालों की रैपिड जांच हो सके। जांच में पॉजिटिव आने वालों को तत्काल क्वारंटाइन किया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। रविवार को रेस्ट हाउस परिसर में पटाखा व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस बार पटाखा लाइसेंस के नवीनीकरण में आ रही समस्याओं व दुकान के स्थान के निर्धारण को लेकर चर्चा की गई। रविवार को रेस्ट हाउस परिसर में पटाखा व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस बार पटाखा लाइसेंस के नवीनीकरण में आ रही समस्याओं व दुकान के स्थान के निर्धारण को लेकर चर्चा की गई। पटाखा व्यापारियों को लाइसेंस के नवीनीकरण में इस बार पुलिस थाने से बना चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना है, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में कई व्यापारियों को समस्याएं आ रही हैं, जिसे लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद व्यापारियों की सभी समस्याओं को लेकर संघ के संरक्षक संजय शर्मा ने शहर के अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को रेस्ट हाउस परिसर में मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। पटाखा व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के बाद श्री सिंह ने कहा कि हम पुलिस प्रशासन से चर्चा करेंगे। सभी व्यापारी अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर लाइसेंस कार्यालय में जमा करें। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए हम कुछ हल निकालेंगे। वहीं पटाखा दुकान के स्थान को लेकर जल्द ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि गुरुवार तक व्यापारियों को जगह मिल जाए।
बैठक के बाद संघ के चुनाव भी आयोजित किए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर पुनीत राज मालवीय को व सचिव पद पर क्षितिज भावसार को निर्वाचित किया गया। संघ के संरक्षक संजय शर्मा ने सभी व्यापारियों को जल्द जगह व नवीनीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान गुलाब दास गौर, नंदू वर्मा, मुन्ना सराठे, अजय चौरे, सचिन चौरसिया सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। आजाद संघ के जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर सुबह से गहमा-गहमी देखी गई, जिसमें जिलाध्यक्ष पद को लेकर डॉक्टर सुषमा ठाकुर एवं चंद्र शिवराम उइके के बीच कड़ा मुकाबला होना है। जिला अजाक्स संघ के चुनाव को लेकर पिछले एक सप्ताह से चली आ रही गहमा-गहमी के बीच रविवार को पूरे जिले के साथ इटारसी ब्लॉक में भी मतदान हो गया। चुनावी मुकाबले में डॉक्टर सुषमा ठाकुर एवं चंद्र शिवराम उइके के बीच कड़ा मुकाबला था। इटारसी ब्लॉक में 930 मतदाता हैं। स्थानीय विश्राम गृह में बनाए गए मतदान केंद्र पर सुबह से महिला पुरुषों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। एक और जहां पुरुषों की कतार लगी रही, वहीं महिलाओं द्वारा शाम 5 बजे तक मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा गया। विश्राम गृह परिसर में डॉक्टर ठाकुर के पक्ष में पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश पहलवान मोर्चा संभाले हुए थे, वहीं श्री उइके के पक्ष में किशोर मैना ने मोर्चा संभाला हुआ था। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक पद्धति से संपन्न हुई। शहर में बढ़ती सुअरों की संख्या शहरवासियों के लिए बड़ी गंभीर समस्या बनकर सामने आ सकती है, लेकिन नगर प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। समय के साथ शहर में सुअरों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ रही है। इतनी बढ़ती संख्या से हर नागरिक परेशान है। उनके आतंक के कारण बच्चे भी घर से निकलने में घबराते हैं। पूर्व में कई बार सुअरों ने महिलाओं और बच्चों पर हमला भी कर चुके हैं। शहरवासियों की मांग पर कई बार नगर प्रशासन ने शहर को सुअर मुक्त करने की योजना बना चुका है, लेकिन हर बार प्रशासन की योजना विफल रही। योजनाओं पर अमल क्यों नहीं हुआ, यह समझ से परे है। यहाँ तक कि नगर प्रशासन ने सुअरों को गोली मारने तक की योजना भी बना चुका था। प्रशासन ने सुअर पालकों को नोटिस जारी किए तो कुछ समय के लिए पालकों ने उन्हें पकड़कर अपने अपने बाड़े में रख दिया, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद फिर सुअरों की धमाचौकड़ी शहर में नजर आने लगी। अब तक ऐसे हालात हो चुके हैं कि हर गली मोहल्लों में इनकी भरमार हो रही है। शहरवासी इनसे परेशान हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नगर प्रशासन को शहरवासियों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। उपनगर ग्राम पंचायत मेहरा गांव और इसके अंतर्गत आने वाले रामनगर, वैशाली नगर, इंदिरा नगर, साई कॉलोनी, महानगरी कॉलोनी एवं मालवीय कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में सुअरों की दहशत देखी जा रही है। यहाँ झुंड बनाकर लोगों के घर के सामने से सुअर निकलते हैं। इस क्षेत्र में धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वह घर आंगन में भी घुस रहे हैं। सड़कों से निकलते समय वह लोगों से टकरा जाते हैं। बच्चे घर से बाहर निकलने में भी घबराने लगे हैं। इतना ही नहीं, गंदी नालियों एवं कीचड़ से निकलकर वह आवासों के सामने गंदगी फैलाते हुए निकल रहे हैं, लेकिन बेबस रहवासी कुछ नहीं कर पाते। इस संबंध में जब सरपंच जितेंद्र पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मर रहे जानवरों को कई बार फिकवाया गया। वहीं इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से भी कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं।
यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range, drawer cupboard range, multi-purpose utility products, roto molded range, kids furniture, stadium sitting के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियाँ, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉ चैनल, डोर लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह।
दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद यूएचपी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन की जिला इकाई की बैठक मंगल भवन सोहागपुर में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के सभी नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष एवं तहसील अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिला अध्यक्ष एवं संभागीय अध्यक्ष का निर्वाचन वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष राम मोहन रघुवंशी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैठक में सम्मिलित सभी ब्लॉक एवं तहसील अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का चुनाव किया, जिसमें अरुण रघुवंशी को संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके पश्चात बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद के अध्यक्षों से प्राप्त अनुमति के आधार पर राजेश पांडे को मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद का संभागीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। बैठक में सभी ब्लॉक एवं तहसील अध्यक्षों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात नवनियुक्त संभागीय अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने संगठन की एकता मजबूत करने पर बल दिया। वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष राम मोहन रघुवंशी ने संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारी लड़ाई शासन से पुरानी पेंशन की रहेगी। बैठक को संगठन के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे ने भी ऑनलाइन संबोधित किया, जिसमें अध्यक्ष द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी गई तथा एकता में रहने पर बल दिया गया। बैठक में राम मोहन रघुवंशी, राजेश पांडे, अरुण रघुवंशी, हाकिम सिंह पटेल, महेश विश्वकर्मा,
रामस्वरूप रघुवंशी, भूरेलाल कहार, भागीरथ योगी, बलराम मेहरा आदि उपस्थित थे। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के अंतर्गत भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विजय प्रकाश धन संबंधी अनियमितताओं के चलते सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। उनके अधिकारों को वापस ले लिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के अंतर्गत भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विजय प्रकाश धन संबंधी अनियमितताओं के चलते सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। सीबीआई द्वारा इस आशय की जानकारी पश्चिम मध्य रेल जोन मुख्यालय को भेजे जाने के बाद पश्चिम मध्य रेल के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक मुकुल शरण माथुर द्वारा भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विजय प्रकाश के समस्त वित्तीय अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विजय प्रकाश की गतिविधियां रेल विजिलेंस को लंबे समय से संदिग्ध लग रही थी, जिसकी सूचना रेल विजिलेंस द्वारा सीबीआई को दी गई थी। बताया जाता है कि प्रारंभिक जांच पड़ताल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भोपाल विजय प्रकाश का सीबीआई की ए ग्रेड लिस्ट में नाम आ जाने के बाद इसकी सूचना पश्चिम मध्य जबलपुर भेजी गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक मुकुल शरण माथुर ने वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भोपाल विजय प्रकाश के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी है। विजय प्रकाश अब केवल रोजाना की तरह कार्यालय जाएंगे, किंतु विभागीय फाइलों से दूर रहेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में अब जल्द ही एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की पैथोलॉजी लैब की सुविधा मरीजों को मिल सकेगी। इसके लिए काम जारी है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले एकमात्र शासकीय सिविल अस्पताल में अभी यदि किसी मरीज अथवा प्रसूता को पैथोलॉजी संबंधित जांच करानी हो तो इसके लिए अलग अलग 3 स्थानों पर जाना पड़ता है। दूर दूर बनी लैब में जांच कराने के लिए मरीज एवं प्रसूताओं को परेशान होना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही शासकीय अस्पताल में एक ही छत के नीचे जाँच हो सकेगी। शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के अनुसार फीवर क्लिनिक परिसर में बड़ी जगह में टीन शेड तैयार किया जा चुका है। अभी दीवार और गेट का काम और होना है। व्यवस्थित ढंग से तैयार करने के बाद यहाँ पैथोलॉजी कक्ष बनाया जाएगा, जहाँ मरीजों के साथ गर्भवती महिलाएं एक ही स्थान पर जांच करवा सकेंगी। यह सुविधा बड़ी सौगात से कम नहीं है। शहर के इंगल्स क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता ने अपने पति एवं ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कराया है। शहर के इंगल क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता ने अपने पति एवं ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया रोशनी पति नितिन चौहान उम्र करीब 27 वर्ष निवासी इंगलचाल गांधीनगर इटारसी के द्वारा आरोपी पति नितिन पिता स्वर्गीय अशोक चौहान सास निर्मला सभी निवासी सिविल लाइन किशोर कुमार गांगुली मार्ग शांति नगर खंडवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरा विवाह नितिन चौहान निवासी खंडवा के साथ 30 मई 2014 को हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद से ही आरोपी मेरे पति एवं ससुराल के सदस्यों के द्वारा घरेलू हिंसा मारपीट एवं जबरियां प्रताड़ित करने का कार्य बीते करीब 7 वर्षों से किया जा रहा है, जबकि विवाह में मेरे मायके पक्ष के द्वारा घर गृहस्थी के सामान के साथ नकदी एवं अन्य सामान दहेज में दिया गया था। इतना ही नहीं, विवाह होने के बाद कई बार नकदी मांग करने पर मेरे मायके के परिजनों द्वारा दहेज दिया गया, लेकिन इसके बाद भी मेरे पति एवं ससुराल के अन्य सदस्यों के द्वारा मेरे साथ मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देकर मुझे परेशान किया जा रहा है। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे मायके भेज दिया गया। यह 23 जनवरी 2018 को अपने मायके में मैंने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद भी आरोपियों के द्वारा अभी तक निरंतर प्रताड़ित एवं घरेलू हिंसा का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में धारा 498A दहेज प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पथरौटा पुलिस की मदद से एक व्यक्ति को उसका खोया हुआ पर्स वापस मिल गया। पर्स में आवश्यक दस्तावेज रखे थे, जिसे पाकर वह काफी खुश होते हुए पथरौटा पुलिस का आभार माना। आवेदक रामलाल बड़कोर पिता रामनाथ बड़कोर निवासी ग्राम देहरी का पर्स इंडियन ऑयल इटारसी के पास कहीं गिर गया था, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पत्नी एवं पिताजी व बच्चों की फोटो तथा नकदी 2000 बिल्टी के कागजात जरूर रखे हुए थे। जो पर्स पुलिस थाना पथरौटा को मिला, जिस पर आधार कार्ड के आधार पर मालिक का पता कर थाना बुलाया गया, जिसने अपने सामान की पहचान की तथा पूरा सामान सही पाया गया और पर्स मालिक को उसका सामान को सम्मान के साथ दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नागेश वर्मा एवं प्रधान आरक्षक तुलसीराम बिंडैया या प्रधान आरक्षक विजय कुमार सातनकर, आरक्षक राजेंद्र कुमार धोटे की अहम भूमिका रही। पर्स मालिक
पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तारतम्य में अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं संस्कार भारतीय जिला शाखा होशंगाबाद के संयुक्त तत्वावधान में मुंशी प्रेमचंद की देशभक्ति से ओतप्रोत कहानी समर यात्रा का मंचन संस्कार मंडपम के मंच पर किया गया। बीती रात नाला मोहल्ला क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। शहर के नाला मोहल्ला क्षेत्र में बीती रात करीब 8 बजे एक 18 वर्ष के युवक को एक व्यक्ति के द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाना पहुंचकर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार समीर पिता मसूद खान उम्र 18 वर्ष निवासी पीली बिल्डिंग के पास नाला मोहल्ला ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आरोपी गोलू उर्फ कट्टर अमजद खान के द्वारा मेरे साथ गंदी गालियां देते हुए मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पत्नी ने दिन भर रखा उपवास, रात को चंद्रमा की पूजा कर की पति की पूजा। बाजार में गायब हुई सामाजिक दूरी, मास्क में नजर नहीं आते लोग, शहर से बाहर के आने वाले कर सकते हैं विस्फोट। जिला अध्यक्ष पद को लेकर हुए अजाक्स के चुनाव, महिला कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर मतदान में लिया हिस्सा। शहर को सुअर मुक्त करने में नगरपालिका द्वारा कई बार बनाई गई योजना विफल, कब सुअर मुक्त होगा शहर। पटाखा व्यापारी संघ समस्या को लेकर मिला एसडीएम से, समस्या का होगा हर संभव निराकरण, कहा एसडीएम ने। और विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।